फैन ऑफ करना। परमेश्वर पिता का धन्यवाद और स्तुति हो इस सुंदर दिन के लिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति महिमा करता हूं। आशा करता हूं कि कल के दिन में हर एक को अच्छे आराधना परमेश्वर प्रदान किया है। हमें अलग अलग स्थानों में परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हृदय की गहराई से परमेश्वर का महिमा और स्तुति करता हूं। आज भी हम बड़ी प्रार्थना पूर्वक परमपिता परमेश्वर के सन्मुख पर बैठकर परमेश्वर की ओर से सुनने, परमेश्वर के वचन को पालन करने, वचन अनुसार हमारे मसीही जीवन बिताने, हमारे लोगों के लिए, हमारे समुदाय के लिए, समाज के लिए, देश के लिए एक अच्छे नागरिक के रूप में प्रभु हमें इस्तेमाल करने पाए। एक आदर्श रूपी प्रेममय जीवन बिताने हेतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अपरंपार कृपा और अनुग्रह आप सबके ऊपर प्रभु प्रदान करने पाए। हम आज भी भलवंत होने के विषय में यीशु की शिक्षाओं के ऊपर, जैसे यीशु यूहन्ना 15 अध्याय उसके 1 से लेकर 17 आयत तक जैसे बताया कि दाखलता और उसकी डालियां हैं, इसे यीशु की इच्छा है कि हम में फल उत्पन्न हो, अधिक फल या बहुत अधिक फल लाने वाले हो। परमेश्वर इस प्रकार उसके विषय पर कहा कि बांझ के वृक्ष को उदाहरण देते हुए यीशु मसीह लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय के अंदर ये विवरण दिया गया कि उसका 6 से लेकर 9वीं पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत यीशु मसीह यहां पर दिया गया है। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु न पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। ये बातें यीशु मसीह स्वयं इस प्रकार उनको समझाने के लिए कहता है। उसने इसी प्रकार उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। मैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति करता हूं। मैं उसका 9वीं पद में वृक्ष मसीह जो कि फल नहीं लाता, उसे काट दिया जाना था, नष्ट करके आग में डाल दिया जाना था। लेकिन आज भी हमें इस खेत में अंजीर के रूप में, उस पेड़ के रूप में मसीह यीशु हमें अलग अलग स्थानों में, अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग देशों में, अलग अलग गांवों में, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में परमेश्वर हमें इसलिए लगाया गया है कि हम फल लाने वाले वृक्ष के समान परमेश्वर के सन्मुख पर बने रहना सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। जैसे पहला भजन संहिता के अंदर बताया हुआ उस वृक्ष के समान, जैसे प्रभु का वचन हमको सिखाता है कि वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। मसीह यीशु रूपी जो नदी में, नाली में जहां से पानी बहता है,
उस पवित्र आत्मा के पानी के किनारे लगाया हुआ उस वृक्ष हर समय अपनी ऋतु में फल लाकर देने वाले बन जाता है। यीशु में स्थिर रहने वाले हर एक मसीही लोग मसीही लोगों से परमेश्वर फल चाहता है। इसलिए प्रियजनों, हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उस बड़ी खेत में परमेश्वर हमें नियुक्त करने के कारण हम प्रभु के चरणों पर बड़ी आनंद के साथ उसको फल लाने वाले हो सके, वही परमपिता परमेश्वर हम हर एक से चाहता है। इसलिए हमें उनके हाथ में आज के दिन में जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें कहता है, मसीह में जीवन की भरपूरी हम सबों को पाने हेतु, जैसे ये प्रेरित पौलुस कहता है, जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसा ही उसी में चलते रहो और उसी में मतलब मसीह में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाएंगे वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिक धन्यवाद करते रहो। ये परमेश्वर हम सबसे चाहते हैं। प्रियजनों, हमें इन दिनों में मसीह यीशु में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते जाने के लिए, विश्वास में स्थिर होते जाने के लिए, जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाया गया है, विश्वास में दृढ़ और अटल रहते हुए प्रभु के चरणों पर आगे चलने में परमेश्वर की आत्मा हमें इन दिनों में सहायता और मदद करने पाए। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए हम मसीह के शिष्य होने के नाते, परमेश्वर की खेत में लगाया हुआ उस वृक्ष होने के नाते, हमें जागते रहने, विश्वास में स्थिर रहने, पुरुषार्थ करने, बलवंत होते जाने, और जो कुछ भी हम करते हैं प्रेम के साथ करने सर्वशक्तिमान परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। इसलिए आप परमेश्वर के उस आत्मा की चैन हमारे अंदर देने के कारण प्रभु में हम स्थिर और अटल रहने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें सहायता और मदद करने पाए। प्रियजनों, हमें हालेलुया प्रभु की इच्छा के अनुसार हमारे एक एक कदम को रखने सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बलवंत करने पाए। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, दृढ़ और अटल रहने के लिए, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाने के लिए, क्योंकि ये जानते हैं कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, यीशु का वचन व्यर्थ नहीं है, क्योंकि वचन कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा पर मेरा वचन कभी न टलेगा। जब हम उसी के विषय पर मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय के अंदर पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह अपने लोगों को इस प्रकार की शिक्षा दिया, उसका 16 आयत से लेकर हम जब आगे के पदों को 20 तक पढ़ते समय इसी प्रकार वचन के अंदर हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह किस प्रकार फल लाने के लिए हमसे कहता है। उसका 7वां अध्याय के हम पढ़ते समय 16 से आगे के पदों को जब हम देखेंगे, वह इसी प्रकार कहता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्यों? क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं, इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काट और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लेगा। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यहाँ पर भी यीशु मसीह उस शिक्षा देता है कि उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए पौलुस प्रेरित भी कहता है हम एक दूसरे को श्रेष्ठ समझे, एक दूसरे को, और पौलुस कहता है तुम मसीह के स्वभाव में या मसीह के स्वभाव हमारे भीतर हल बहने पाए।
परमेश्वर वही चाहता है। इसलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर की क्षमा रूपी आदतें, स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, दीनता और नम्रता हमारे अंदर होना चाहिए। इन इत्यादि स्वभाव जब हमारे वो अंदर से बाहर निकलेगा, तब जानेगा कि आप वास्तव में मसीह यीशु की शिक्षा मैंने शिष्य है करके। इसलिए प्रियो, हमें भी उस वचन अनुसार के स्वभाव प्रतिदिन हमारे जीवन के अंदर प्राप्त करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु की आत्मा हम सबको सहायता और मदद करे। यीशु मसीह और भी इस प्रकार के हालेलुया सुंदर उदाहरण देते हुए कहता है, बीज होने वाले के दृष्टांत। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय के अंदर उसका 1 से 23वां आयत तक जब हम पढ़ते हैं, बीज होने वाले का दृष्टांत यीशु मसीह माने सुंदर तरीके से वहां पर बताया गया है। दृष्टांतों का उद्देश्य क्या है करके वहां पर बताया है। बीज बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या सारे चीजें लंबे तरीके से यीशु वहां पर बताया है गया है। इस तरह 1 से लेकर 23 में यीशु अपनी ये इच्छा प्रकट करता है कि प्रत्येक मसीह को फलप्रद होना चाहिए। प्रेज गॉड, प्रभु की महिमा और स्तुति हो। उन पर विश्वास करने वाले, उन पर भरोसा करने वाले, उन पर शरण लेने वाले हर एक व्यक्तियों से, प्रत्येक मसीहों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु चाहता है कि हम फलप्रद होना चाहिए। कुछ को 30 गुना, कुछ को 60 गुना, कुछ को 100 गुना। उसी के विषय पर यीशु यहाँ पर सुंदर उदाहरण के रूप में वहां पर दिया गया है। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु चाहता है कि अच्छी माने बीज जो है भूमि पर गिरे और फल लाए। कोई 100 गुना लाया, कोई 60 गुना लाया, कोई 30 गुना लाया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार परमेश्वर अलग अलग माने तोड़ा हमारे अंदर देने के कारण हम जितना हमसे हो सकता उतना परमेश्वर के लिए फल लाने वाले हो सके। इसलिए फलवंत होने के विषय में यीशु की शिक्षा महत्वपूर्ण है करके यहां से हम सीख सकते हैं। उसी प्रकार मसीह होने के नाते यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर जब हम पढ़ते हैं उसके 15 अध्याय उसका 2 पद के ऊपर जब हम मनन करेंगे, वहां पर इसी प्रकार यीशु सच्ची दाखलता के उदाहरण देते हुए, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह चाटता है ताकि और फले। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। यीशु मसीह किस प्रकार फल ले आने वाले उनको चाट कर, रूप देकर, आकार देकर सही रूप में बढ़ने वो चाटना पड़ता है। मसीह होने के नाते हमें छाटा जाना चाहिए जिससे हम अधिक फल ला सके। मैं उसके ऊपर और बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन आज परमेश्वर के सन्मुख पर अपने जीवन को समर्पित करें। प्रभु यीशु मसीह जहां जिस स्थान में, जिस क्षेत्र में हमारे आत्मिक जीवन के अंदर छाटना है, उसी के लिए प्रभु के हाथ में दीजिए, ताकि पवित्र आत्मा रूपी आग से, पवित्र आत्मा रूपी तलवार से यीशु चाटे और छाट कर उसको आग में डाले। पवित्र आत्मा रूपी आग हमारे अंदर प्रवेश करते हुए जहां पर जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में बढ़ने वाले हर एक क्षेत्र को पवित्र आत्मा रूपी आग से भस्म होने पाए। प्रभु उसके लिए हमें सहायता और मदद करने पाए। जब हम और इसी प्रकार लूका रचित सुसमाचार में भी यीशु मसीह उसका 13 अध्याय के 8वें पद में इसी प्रकार यीशु मसीह ये शिक्षा बताया। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। खोदा जाना
और खाद डाला जाना छाटे जाने का एक कटु अनुभव है, परंतु यह अत्यावश्यक है। जब उसी को खोदेंगे, मट्टी निकलेंगे, कई जड़ कट जाएगा, लेकिन जस खोद कर खाद डालेंगे, उस जड़ उसको पकड़कर और उस वृक्ष को मजबूती में लाता है और उस पेड़ फल ला सकता है। परमेश्वर पिता जब हमें चाटेंगे, जब खोद कर और खाद डालेंगे, आत्मा के फल अधिक लाने का सौभाग्य अवसर परमेश्वर हमें प्रदान करता है। इसलिए प्रियजनों, आज हमें प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु हमें खोदा जाए, खाद डाला जाए, छाटा जाए। हो सकता हमें दर्द दे सकेंगे, कटु अनुभव हो सकेंगे, लेकिन यह अति आवश्यक है करके लोग समझने पाए, उसके लिए प्रभु की आत्मा हमें सहायता करने पाए। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय में भी यीशु उसके 43वां आय से 46वां आय तक जब पढ़ते हैं, वहां पर जैसा पेड़ है वैसा फल, वहां पर इसी प्रकार यीशु कहता है कि कोई अच्छा पेड़ नहीं जो निकम्मा फल लाए, और ना तो कोई निकम्मा पेड़ है जो अच्छा फल लाए। हर एक पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि लोग झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य अपना मन के बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है, क्योंकि जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। प्रभु की महिमा हो। इस वचन के अनुसार मसीही होने के नाते हमें स्वयं में आत्मा के फल उत्पन्न करने हैं और उसके लिए आत्माओं को जीतना है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। ये मसीही जीवन आत्माओं को जीतने का सेवा है, आत्माओं को प्रभु में लाने का कार्य है। इसलिए मेरे प्रिय मुझे सुनने वाले लोगों, इन दिनों में जो शांति और आनंद मैं और आपने पाया, जो उद्धार और पाप की क्षमा पाया, और दूसरों तक उसको पहुंचाने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे पैरों को, हाथों को बलवंत करें। उसके लिए आज के दिन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपने जीवन को आज के दिन में समर्पित करता हूँ आपकी सेवा के लिए, आपके कार्य के लिए। प्रभु जी मुझे इस्तेमाल कीजिए। यही प्रार्थना हम आज के दिन में करें, ताकि हमारे बिंदियों को परमेश्वर सुनकर मेरे और आपके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, आपके समाज के अंदर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने पाए। जहां पर भी परमेश्वर पिता आपको रखा है, विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के पीछा करने प्रभु हमें सहायता करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। अनादिकाल की अविनाशी और सनातन सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु, हम आपके नाम की महिमा और स्तुति को करते हैं। आज इस सुंदर दिन में अब तक आपके चरणों से प्रभु जी आपके वचन से सुनने का सौभाग्य आपने हमें दिया है। एक फलवंत जीवन किस प्रकार हम बिता सकता है, उस शिक्षा आपने आज के दिन में हमको दिया, इसलिए धन्यवाद। उसी शिक्षा में बने रहने आपकी आत्मा में सहायता करें। प्यारे महान परमेश्वर, हमें सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को आपके हाथ में हम समर्पित करते हैं। सबकी रक्षा और अगुवाई कर सबके संग रहिए। आप आगे भी उनको मार्गदर्शन दीजिए, उनके हर दर्द को, दुख को दूर कीजिए, उनके खुदावंद परेशानी को दूर कीजिए, उनके समस्या से उनको मुक्त कीजिए। शांति आनंद उसके घर में, जीवन में बनाए रहे। प्यारे प्रभु जी, उनके परिश्रम कभी व्यर्थ न होने पाए, उनकी कमाई पर आशीष दे। आप उनकी हालेलुया रक्षा और
अगुवाई कर प्रभु जी, हर प्रकार की शैतान की त्रुटियों से उसको बचाइए प्यारे महान परमेश्वर। आशा दीजिए, विश्वास को दीजिए, आप पर भरोसा करने, शरण लेने उनके जीवन के अंदर आप कार्य कीजिए प्रभु जी। हर एक प्रकार की शारीरिक तकलीफ यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक प्रकार की रोग और कष्ट यीशु के नाम से दूर होने पाए। आज के दिन में आप हर एक को छूइए खुदावंद, हमें सुनने वाले हर एक परिवार के अंदर आपकी शांति हमेशा बनाए रहे, आपकी इच्छा उनके जीवन के अंदर पूरी होने पाए। प्यारे महान परमेश्वर, आपके अद्भुत हाथ बढ़ाइए प्रभु। हमें आज के दिन में आपने स्पर्श किया इसलिए धन्यवाद, आशीष दिया इसलिए धन्यवाद। हमें प्रभु जी जयवंत जीवन बिताने आपने हमें बलवंत किया इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना को ग्रहण किया इसलिए धन्यवाद देते हैं। आदर, महिमा, सम्मान, पराक्रम, इज्जत, गौरव सब कुछ हम आपको देते हुए इस विधि उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता। आमीन आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की असीम आशीषें आप सबों के ऊपर परमेश्वर उंडेलने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।